बॉस उसका एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था वर्किंग विद शेखर कपूर सर एंड सो यू फील दैट कि इट्स अ गुड एक्सपोजर, इट एड्स वैल्यू टू यू। बिल्कुल 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 बट हाँ बट ये है कि पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखा है और यहाँ पे जो सीखा है उसने मैंने जो भी अपना एक मॉम की थी एंड देन व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, उसने मुझे इट रियली हेल्प्ड मी वर्किंग देयर एंड जस्ट कोर्स। वैसे भी भाई आप सजल अली हैं। अच्छा, लेट्स कम टू स्लाइटली थोड़ा सा लाइट गाने। मैं और सजल एक चीज़ बहुत शेयर करते हैं, आज बता दें वो हम दोनों के बीच में थी मगर चले आज आपको दी। पता है मैं अक्सर सजल को टैग करती हूँ तो मुझे ना लोग डीएम करते हैं आपने सजल को क्यों टैग किया इसमें। मैंने कहा मैं क्या कहानी बताऊं, बट अब अगर आप लोग सुन रहे हैं तो इसलिए बिकॉज वी शेयर अ लव फॉर ओल्ड सॉन्ग्स एंड और गानों के साथ कनेक्शन आपका किसी के साथ अगर आपके वो वाला कनेक्शन हो ना जिसमें आप गाने शेयर कर सकें। गाने इज लाइक वो एक इमोशन आप शेयर कर रहे हैं, उस बंदे को संभाल के रखिए, ख्याल रखिए। और वो भी ऐसा कि इतना पुराना गाना होगा एंड आई टैग हर, आई सेंड हर द लिंक, शी लाइक ये वाला। और कभी कभी ऐसा होता है, आई एम नॉट जोकिंग, 2 दफ़ा मैंने भेजा एंड यू सेड मैं इसी को सुन रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एंड वो बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा कोई एक और इंसान भी उस गाने या उस चीज़ को उसी तरह अप्रिशिएट कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं, यू नो, उतनी डेप्थ में। हाँ तो हम बात कहते हैं ना गाना आए ना आए सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। 3 गाने जो आपके लिए आपके दिल के करीब हैं और उनके साथ कोई जुड़ी हुई कहानी। हर गाने के साथ या जो भी आप शेयर करना चाहें। अच्छा मेरी अम्मा बहुत गाती थी मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, तो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना मैं एक टाइम आया जब मैंने हर गाना अपनी मेरी अम्मी के जाने के बाद हर गाने में मुझे वो नज़र आई, तो मैं अपनी अम्मी से कनेक्ट करती हूँ इस गाने को, इस गाने को भी और हर पुराने गाने को, बिकॉज वो सुनती थी तो उनकी तरफ से मुझे ये चीज़ मिली कि मैं तो मुझे कोई स्पेसिफिक चाहिए कि कभी बर्थडे पे उन्होंने ये गाया हो या आप लोग कहीं कुछ कर रहे थे तो वो आया हो या इस गाने के साथ कोई ऐसी चीज़ सुनाए। असल में मेरी वालदा के साथ ना मैं बड़ा कंपटीशन गाने में करती थी। आप गलत सुर लगा रही हैं। सीरियसली? ये तो ऐसा था ही मैं सुनाऊंगी, ऐसे तो नहीं तो था। बस अभी हम सुना दें, अब हम चेक करते हैं। हाय अल्लाह, नहीं सुना कहाँ रहा मैंने। साथ गा सकती हूँ थोड़ा सा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। आवाज़ ख़राब है मेरी, लेकिन आपकी मोहब्बत के लिए मैंने गाया है। सो मेरा सुर ख़राब है, मैं डरते डरते। तो ये मेरी अम्मी गाती थी एंड मैडम नूर जहाँ के तो मुझे बहुत से पसंद है। इनफैक्ट गानों में तो मैं जब बेग साहब के साथ हम सिनफिया किया एंड देन अब ये वाला तो बहुत हम लगा लेते हैं। और तो उनका एक है एक तो नियत शौक़ भर ना जाए कहीं तू भी दिल से उतर ना जाए, वो वाला कभी कहाना किसी से तेरे फसाने को, बहुत से हैं ऐसे। उसके साथ क्या कहानी है, कोई किस्सा है? वो तो बस ऐसे कभी कहाना किसी से तो ऐसा होता है कि कोई ऐसे किस्से जो आप किसी को दुनिया को ना पता हो और फिर आप कह रहे हैं तो बताइए न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। लेकिन ये वो वाली बात है जब इस तरह का कोई चांद निकलता है तो कोई लालम देखता है। जब कोई ऐसी और जब किसी की पकड़ हम कर लेना कि अच्छा बेटा पता तो चल गया है, तो सो हाँ। यू फेमिलियर विद रूना लैला? बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरी अम्मी उनके भी बहुत सारे गीत जो है गाया करती। उनका कौन सा हम गा रहे थे? दिल धड़के मैं कैसे ये कैसे कहूँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया। मैं और सजल तो बातें भी कर सकते हैं और गाने भी गा सकते हैं। ओके ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द प्लान्स, वेयर डू यू, मतलब मैं सोचती हूँ ड्रामे भी कर लिए, वेब सीरीज भी कर ली, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर लिया, करने हैं, अब क्या रह गया? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? वेल बहुत कुछ है अभी तो आई थिंक। हाँ अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं यू नो देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ और वक्त कम है। हमें लगता है कि बहुत वक्त है मगर वक्त होता नहीं है। सो आई थिंक अभी तो मैं आई डोंट नो, आई जस्ट चलते फिरते कोई भी इर्द गिर्द हो, अभी तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और सीखती भी हूँ। सो यू नो आई एम जस्ट एंजॉयिंग द फीलिंग ऑफ यू नो जब आपको लगता है कि यार मुझे सीखना है, यू नो आई क्रेव कि मुझे किताब पढ़ सकती हूँ। मैंने अभी हमारे सेट पे एक एक्टर है तो मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सी किताब पढ़ूं। कौन एक्टर है? हमारे एक बड़े प्यारे एक्टर है हमारे सेट पे, अदनान। तो मैंने कहा कि अदनान मुझे कोई
वो बहुत किताब पढ़ते हुए रहते थे, तो मैं क्या पढ़ूँ, तो उसने कहा सजन कुछ भी पढ़ लो, कहीं कोई भी किताब नज़र आ रही है खोलो और पढ़ लो। तो इतनी अच्छी बात थी कि वाकई कुछ सोचना तो नहीं पड़ता कि क्या एग्जैक्टली पढ़ूँ, कहीं भी कुछ भी रखा है अगर तो आप पढ़ते चले जाएं। सो ऐसी चीज़ है कि अभी तो आई जस्ट फील लाइक अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग, आई जस्ट वांट टू लर्न। एंड एक्टिंग के अलावा आई ऑल्सो फील लाइक दैट अल्लाह ताला जो आपको कभी कभी कुछ ऐसी पावर तो नहीं, छोटी मोटी जो भी चीज़ है, तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश तो ये करते हैं कि स्क्रीन के थ्रू हम ऐसी कहानियाँ सुनाएं, हम ऐसी डिबेट शुरू करें, हम ऐसी बात कर सकें, लेकिन और एंटरटेन भी करने साथ साथ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ख्याल है, कितनी खूबसूरत बात है। मतलब हर चीज़ को बहुत सीरियसली हमारे काम को कभी कभी लोग कहते हैं कि उसने ये क्यों, या मैं कभी कहती हूँ ना कि यार अच्छा मैं तो ऐसा नहीं करूँगी तो मैं ये जुमला क्यों बोलूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ ना। हो सकता है कि ये जो भी लड़की की कहानी है तो उसकी जर्नी में वो यही करेगी। सो इट्स जस्ट दैट कि एक वक्त आता है जब आपको एक नई दुनिया, आपको लगता है एवरीथिंग इज़ न्यू, और बस जो भी इस वक्त में मुझे करना है मैं सब कर लूँ। सो ये स्टेज है। हाँ, अब वो क्या है मुझे नहीं पता। सो यू वेटिंग फॉर दैट डायरेक्शन। हाँ, दैट डायरेक्शन। एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, टू फाइंड अ डायरेक्शन जो मीनिंगफुल भी हो। हाँ, एंड वो उस चीज़ को भी फुलफिल करे जो अल्लाह ने आपको ये पोजीशन दी है। So at the end of the day, अगेन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद टाइम आपको फील ज़रूर होता है कि यार ओ गॉड अल्लाह मियाँ आप इतना कुछ दिए जा रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी कि जब भी कोई ऐसी कोई तकलीफ़ आना, खुशी, गम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रू। और ऐसा नहीं है कि आप अभी एक तकलीफ से निकले तो आप कहेंगे अब सब आसान होगा, नहीं वो तो है और होता यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। लेकिन तो वो वाली जो जब आपको लगता है ना कि यार अल्लाह मियाँ आप छोटी सी तकलीफ़ देते तो कुछ दे देते कि फिर मैं दोबारा से मुझे खड़े होना पड़ता है। मैं कहती हूँ ओके आई एम थैंक यू सो मच कि मुझे वापस आप लाए। सो वो विद दैट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और खौफ आता है कि इतना कुछ आप दे रहे हैं, खौफ कैसे नहीं आएगा, एक ठहराव आता है। तो फिर ख्याल आता है कि सिर्फ स्क्रीन की हद तक क्यों काम करें, देयर मस्ट बी अ लॉट बियॉन्ड व्हाट यू आर थिंकिंग, सबके लिए, फॉर यू, फॉर हर, फॉर यू। सो इट्स दैट। बट मुझे तो लगता है आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, ये प्रिविलेज अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है कि आप लोगों का सोच चेंज कर सकती हैं, आप लोगों को डायरेक्शन दे सकती हैं। सो वी आर प्रिविलेज्ड एट द सेम टाइम, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है ना। बट यू आर मैनेजिंग वेल, सो इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल, उसको पॉजिटिव देखते हैं बिल्कुल, ऐसे ही ना। सो बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड रहता है आपका स्टूडियो में आना, बिल्कुल डिटेल गपशप करना इंशाल्लाह। एंड यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा सो मच। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर आप लोग हमारे सेट पर आए। आई होप यू एंजॉय द नाइट। अभी तक तो बड़ा अभी तो रात जवां है, अभी तो शुरू हुआ है। लोग पीछे सुन रहे होंगे थोड़ा थोड़ा जो म्यूजिक चल रहा है। हाँ, बिकॉज शूट हो रही है, लेकिन हमने रोका नहीं है। जैसे जैसे जो लोग पहले होता था, घबराती थी इंटरव्यू, अल्लाह अब मैं एंड पे दे दूंगी या फिर भाग जाऊंगी। बट आज आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सेड नहीं आई एम रेडी, अभी मेरा सीन ही, लेट्स डू दिस। मेरा भी यही ख्याल था कि सजल एंड में मिलेगी, मैं जा रही हूं, कर ले। मैं कहा हाँ बिल्कुल आ जाए। आपने कहा कि अच्छा आप और कोई और भी खड़े हुए थे, कहा आप भी रेडी। मैंने कहा नहीं लेकिन मेरा कर लो पहले। बट मैंने कहा अरे पहले हो या बाद में होना तो है, तो पहले क्यों ना सही। इतना मुश्किल तो नहीं था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आसान कुछ नहीं होता। वो एकदम से वो थोड़ा आई थिंक आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम, मैं थोड़ी सी ना कैमरा शायद दूसरी तरह से हूँ कि अल्लाह क्या मेरी अपनी जो बातें हैं और ये कैमरा के सामने। बट आई एम अब मुझे लगता है कि इट्स ओके। आई थिंक इट कम्स विद द जॉब। कुछ फियर्स होते हैं, वो विद टाइम आपके निकल जाते हैं। एंड आप इतनी खूबसूरत बातें करती हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्यों ऐसे सोचती हैं, क्यों फुल होती हैं। कम से कम मैं तीन कोट्स निकाल सकती हूँ इस वक्त आपकी। हाँ, इस इंटरव्यू में से 3 कोट्स निकाल सकती हूँ, वेरी इन एडिशन टू द लाइट हार्टेड जो हमने बातें की, बट वेरी नहीं आई थिंक इट एंड आल्सो विद यू। वो एक तो वही मैंने कहा ना, गानों वाली जो कनेक्शन है। सो बात कहाँ से कहाँ हम लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर वापस आ जाते हैं। सो आई थिंक इट्स द ब्यूटी ऑफ our conversation also, when you connect with somebody through music also, yes, तो फिर आप बस निकल जाते हैं, इधर आप घूम फिर के आ जाते हैं। एक दो चीज़ों के थ्रू हमने अभी बैक स्टेज बिहाइंड द सीन्स कनेक्ट कर रहे थे। हाँ, वो तो the most fun part we are not telling you guys, cannot share। चलिए जी, we will let you go. Thank you so much. It was a lot of fun. Take care. Take care. Bye.
I love what you're wearing, किसका है ये ज़ैनब चटानी का है। ओके, सो प्रिटी, और प्यारे कलर्स एंड फिटिंग कितनी सही है। ये एग्जैक्टली वरना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैं एग्जैक्ट मेरे नाप का कोई चीज़ हो। खैर इतनी भी पतली नहीं रही मैं, बट ज़ैनब थैंक यू सो मच मेरी जान, आई लव यू। क्योंकि मैं बताती हूँ, उसकी वजह ये है कि आज था संडे, सारे स्टूडियोज़ बंद, लेकिन अल्लाह ने जहाँ जोड़े जोड़े पे लिखा उन्होंने आज स्टूडियो खुलवाया, और ख़ास तौर पे मैंने वहाँ पे फिर 3-4